अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम कोर्स नंबर MTH 302 टाइटल कैलकुलस 2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैलकुलस 2 के लिए स्टूडेंट हम जो बुक फॉलो करेंगे वो है सोक्सी। सोक्सी जो बुक है हम उसको फॉलो करेंगे और इसमें जो सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 4 है इंटेग्रल। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन जो है उसको प्रेस करते हैं कि नेक्स्ट जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए स्टूडेंट आज लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इंटेग्रल्स। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे एंटी डेरिवेटिव की, जिसको आप इंटीग्रेशन भी बोलते हो कि इंटीग्रेशन क्या होती है, एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है। Well, the technique or method to find such a function whose derivative is given is called an antiderivative। कहता है वो टेक्निक या मेथड जिससे हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका डेरिवेटिव पहले से ही मालूम हो, तो उस मेथड को या उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखो इसमें कहना वो स्टूडेंट क्या चाह रहा है, आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन जो है वो होता था जी फाइ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, यहां पे आप लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता था 2x। ठीक है, अब वो इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा मेथड, ये एक ऐसा टेक्निक जिससे हम क्या कर सकते हो, एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर सके जिसका डेरिवेटिव पहले से हमें पता हो। जिस तरह ये है, अब यहां पे आ जाए जी एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू है 2x। अब हमने वो फंक्शन फाइंड करना जिसका ये डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो हमारे पास होता है इंटेग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास x2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आता है x2 कि हम कहते हैं ये जो हमारे पास डेरिवेटिव पहले से मौजूद है ये किस फंक्शन का है, ये एक्स स्क्वायर का है। तो कहते हैं ये फंक्शन फाइंड करने के लिए कि हमारे पास एक डेरिवेटिव गिवन होगा और वो डेरिवेटिव किस फंक्शन का है वो फंक्शन हमने फाइंड करना है। उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम कोई ना कोई टेक्निक या मेथड यूज करेंगे। उस टेक्निक या उस मेथड या उस फार्मूले का हम क्या बोलते हैं जी, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, मीन के इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे एंटी डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। जिस तरह स्टूडेंट आपने ये पढ़ा है कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी फंक्शन में चेंज आता है, हमने पढ़ा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, कि जब भी किसी फंक्शन में जो चेंज आता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं जी, कैसा चेंज हो कि जिस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता आ रहा है उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज हो, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अब वो प्रोसेस जिससे वो चेंज आ रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी तरह हमने कह दिया कि टेक्निक और मेथड जिससे हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका डेरिवेटिव पहले से गिवन हो, हम उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब वो फंक्शन फाइंड करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर तो हम यूज करेंगे ना, कोई ना कोई प्रोसेस। ठीक है, वो जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी, एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इंडेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है। एन इंटेग्रल विच इज एक्सप्रेस्ड विदाउट अ लिमिट। जिस तरह यहां पे देखो मैंने एक इंटेग्रल लिखा है, इंटेग्रल एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कहते हैं एक ऐसा इंटेग्रल जिसकी लिमिट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं। देखो मैं यहां पे ये लिख देता, फॉर एग्जांपल इंटेग्रल 1 टू एफ डैश ऑफ एक्स
dx। ठीक है, अब देखो इस इंटेग्रल में ये जो साइन होता है ना हमारे पास, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल साइन। ये हमारे पास होता है इंटेग्रल साइन। अगर इस इंटेग्रल के ऊपर ये देखो ये वैल्यूज को लिखी हुई, इसको हम बोलते हैं लिमिट। कहता है अगर आपके पास कोई इंटेग्रल ऐसा आ रहा हो जिसकी लिमिट ना हो, विदाउट लिमिट हो, तो उस इंटेग्रल को हम बोलते हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं। अगर इस तरह से उसकी लिमिट गिवन है तो फिर हमारे पास होता है डेफिनेट इंटेग्रल। अगर कोई इंटेग्रल हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसकी लिमिट गिवन नहीं है, ठीक है, तो फिर उस इंटेग्रल को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं। ये लिखिए द नोटेशन ऑफ द फॉर्म इंटेग्रल f dash of x dx is equal to f of x plus c is called indefinite integral where c is arbitrary constant and symbol, ये जो सिंबल है स्टूडेंट, इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटेग्रल साइन। ये हमारे पास कहता है इंटेग्रल साइन। अगर हम इस फॉर्म में देखें तो देखो इंटेग्रल साइन के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं आ रही, तो कहता है अगर आपके पास कोई भी इंटेग्रल ऐसा हो जिसकी लिमिट ना हो तो उस इंटेग्रल को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं। आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं और उसकी ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन containing at least one derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। अब सिंपल सुन, हमने आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या होती है। अब इक्वेशन की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी हुई है कि एन ओपन स्टेटमेंट व्हिच कंटेन द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अगर कोई भी सिंपल इक्वेशन आपके पास वो इस तरह से आ रही है जी x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको पता है इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, यानी कि x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अगर देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, एक डेरिवेटिव का साइन आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं जी, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखो एन इक्वेशन containing at least one derivative of a dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। कहता है ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या हो, एक डेरिवेटिव, कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे जी, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये आपके पास क्या जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है इनिशियल कंडीशन क्या होती है, द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्विंग इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय अ गिवन कंडीशन, सच कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। अगेन उसमें क्या कह रहा है, द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्विंग इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहता है सोल्व करते हैं तो वहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन जो है वो गिवन होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट इंटीग्रेशन फाइंड करने कुछ फार्मूले हैं कि कैसे हम जो फंक्शन हमारे पास गिवन होता है उसकी इंटीग्रेशन जो फाइंड करते हैं, तो वो फार्मूले जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला है इंटेग्रल 1 dx। अगर आपके पास कांस्टेंट नंबर आ रहा है 1 तो उसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगी, उसकी इंटीग्रेशन होती है x प्लस c। जब भी हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद साथ में जो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, c को ऐड करते हैं। सेकंड फार्मूला है स्टूडेंट पावर रूल, जिसको हम बोलते हैं कि अगर किसी फंक्शन की पावर आई है कि x की पावर n आ रहा है, कोई पावर आ रही है, तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। कैसे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, हम पावर में स्टूडेंट हम 1 को प्लस भी करते हैं और उस पावर को हम डिवाइड भी करवा देते हैं और साथ में प्लस c जो है वो ऐड कर देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ रहा है x की पावर 5 dx। अब इसके अपनी इंटीग्रेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 और इसी पावर को हम डिवाइड भी कर देंगे, साथ में हम लगा देंगे c, तो ये आ जाएगा x 6 ओवर
6 प्लस सी। इस तरह से हम पावर रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद है स्टूडेंट साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट वो होती है कोज एक्स, साथ में आएगा प्लस सी। इस तरह स्टूडेंट कोज एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस तरह स्टूडेंट जो टेन एक्स है इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी। फिर स्टूडेंट जो सीकेंड एक्स है इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सी। इस तरह स्टूडेंट जो कोट एक्स है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी। और कोसिकेंड जो एक्स है स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंड एक्स एंड कोट एक्स प्लस सी। ये कुछ स्टूडेंट फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं कि इनकी इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, वन की इंटीग्रेशन एक्स, इस तरह आपके पास पावर रूल इसके इक्वल होता है साइन एक्स को, ये सब की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होती है। आगे आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन प्लस सी। इस तरह आपके पास आ जाता है जी कोई फंक्शन इस तरह से आ रहा हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग एक्स प्लस